हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरबाज खान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय खान सर में। जैसा कि आपने इसके थंबनेल में ही देख लिया होगा कि इस वीडियो के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका ये चैप्टर है ना, सेकंड 2.2 बहुपद का, ये आपका जो है 4 नंबर का चैप्टर है। और इसकी जो एक्सरसाइज है ना 2.1 और 2.2, उसमें से केवल इसी में से 2.2 में से और यही क्वेश्चन एक बनता है जो आपके 4 मार्क्स का आ सकता है। 2.1 में जो आपके 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो ग्राफ वाले हैं, और वो उसको आप जो है केवल 5 मिनट में कर सकते हैं। इसी चैनल पे जो मैंने उसके जो है क्वेश्चन को सोल्व करवाया हुआ है और आप वहां पे उसको 5 मिनट में देख के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके ये जो 2.2 के जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है जो थोड़े से लेंथी हैं और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स के आ सकते हैं। बाकी आपके इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आप मान के चलिए कि जो है आपके ये जो 6 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे इसके बोर्ड के ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, इनमें से आपके 100% जो आपकी बोर्ड की कॉपी में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के पहले है ना, मैं आपको कुछ 2-4 कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ जिससे आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे और इन क्वेश्चंस को जो अप्रोच है सोल्व करने की, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, द्विघात समीकरण दे रखे हैं अपन को, और उसके बाद में जो है आपके इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर और शून्यांक और जो गुणांक है उनके बीच में संबंध क्या होता है वो अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ना द्विघात समीकरण क्या होते हैं और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आप सबसे पहले समझते हैं इसकी जनरल फॉर्म। देखिए, जो आपका द्विघात समीकरण होगा ना, वो उसकी जनरल फॉर्म इस प्रकार की होगी, मतलब वो कुछ इस ऐसे इस टाइप से आपको दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो आपको क्या होगा, द्विघात समीकरण ऐसा दिखेगा कि जिसमें कोई एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी, कोई कांस्टेंट नंबर होंगे। लेकिन क्या है, एक्स स्क्वायर तो होगा, इसके बाद जो ए बी सी है ना, ये ए बी सी, ये क्या है, आपकी कोई वास्तविक संख्याएं हैं। क्या होगी, कोई वास्तविक संख्याएं होगी। और इसमें क्या है कि जो बी और सी है ना, वो 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ए 0 हो जाएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो ये आपका द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा। द्विघात समीकरण क्या है, बेसिकली ये एक बहुपदी है जिसकी जो पावर है ना, वो मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है। अब इसके बाद में क्या बात करते हैं अपन, इसके शून्यांक की। शून्यांक, देखिए शून्यांक क्या होते हैं, यानी जीरोज। देखिए, ये जो बहुपद है ना आपका, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो है ना x के मान फाइंड करने हैं अपन को। x के मान, x के मान, और x के कौन से मान याद करने हैं, जिसको अपन यहाँ पे रखें ना x के मानों को, तो उसके बराबर में अपन को जो है ये 0 मिल जाना चाहिए। देखिए आप कैसे समझेंगे इसको, भी अपन जो ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। जो शून्यांक तो आपको पता चल गई कि x के मान ज्ञात करने अपन को, इसकी जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो द्विघात समीकरण दे रखा उसके, और इसके शून्यांक भी आपको पता चल गए। अब आपको बताते हैं इसके गुणांकों के बारे में। अब देखिए, आपके ये जो a, b और c है, ये जो आपके रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं है ना, यही गुणांक है। और गुणांक क्या है, ये जो a है ना, वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि एक्स के गुणा, एक्स स्क्वायर के गुणा में है ना, तो ये आपका एक्स स्क्वायर जो है के गुणा में है ए, तो ये ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणा हो गया। वैसे ही जो है ये बी क्या है, ये एक्स का गुणांक है। वैसे ही जो है बी आपका एक्स का गुणांक हो गया, और ये जो सी है ना, वो क्या हो गया, अचर पद हो गया। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो है द्विघात समीकरण कैसी होगी, इस प्रकार का इसका इंटरफेस होगा दिखने में। उसके बाद में इसके शून्यांक क्या होते हैं, एक्स के जो मान होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद में ये ए बी सी क्या है, ये आपके इसके गुणांक हैं। और इसको गुणांकों को आप ऐसे डिनोट करेंगे कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो जो बी है वो एक्स का गुणांक है, और ये जो सी है ना, वो क्या है, एक अचर पद है। यहाँ पे कोई ना कोई एक जो है नंबर यानी संख्या लिखी हुई होगी। इस प्रकार का आपका जो है ये एक द्विघात समीकरण होगा। और अपन को क्या करना है, पहले ये द्विघात समीकरण है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर इसके शून्यांक और इसके जो गुणांक है उसके बीच में संबंध ज्ञात करना है। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखते हैं कि अपन इसको जीरोज को फाइंड कैसे करेंगे, कैसे अपन जो है इस द्विघात समीकरण के शून्यांकों को ज्ञात करेंगे, फिर इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, और कैसे आप जो इसकी जांच करेंगे कि ये शून्यांक हैं। देखिए, सबसे पहले मान लिए आप जो इसी एग्जांपल बोलते हैं पहले वाले को, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ना, इसी को लेकर अपन समझते हैं।
देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 8। अब ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसके अपन को शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अपन को क्या है, x के मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए इसके बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसके जो है x के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए, अब देखो आपका ये जो x के जो मल्टीप्लाई में है इसको अपन को इस प्रकार से तोड़ना है। क्या करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। इसको टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि जब दो संख्याओं को इस संख्या को अपन को इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ के लिखना है कि उनको अगर जोड़ें तो जो है माइनस के 2x आ जाने चाहिए वापस। और जब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो क्या आना चाहिए आपका, ये जो है ना माइनस के 8, इसको इसके जो a के जो आगे अंक होगा ना उससे मल्टीप्लाई करके देखो। a के आगे, इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 मान लिया। अब माइनस के 8 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे ना तो माइनस का 8x स्क्वायर बचेगा। तो क्या है कि अपन को इस 2x को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनको वापस जोड़ें तो माइनस के 2x आने चाहिए, और जब उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें ना तो माइनस के 8x स्क्वायर आने चाहिए। ये आप समझ लीजिए। यानी अगर इसके अपन सम करें दो संख्याओं का तो माइनस के 2x होना चाहिए, और जब इसको गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें, मल्टीपल करें ना तो इसके माइनस के 8x स्क्वायर होने चाहिए। अब देखिए, आप सबसे पहले तो आप सोचेंगे, बेसिक से आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप ये जो है माइनस के 2x है, माइनस के 2x को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस के 1x, इन दोनों को आप जोड़ रहे हैं माइनस 1x और माइनस 1x को, तो क्या हो रहा है आपका माइनस के 2x आ रहे हैं। लेकिन क्या माइनस के 1x और माइनस के 1x को गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो फिर आपका जो ये फैक्टर है वो गलत है। तो अब क्या करेंगे अपन, या तो इसको सोच सकते हैं कि अपन को कैसे जो है माइनस 2x के दो संख्याओं में टुकड़े करें कि उनको जोड़ें तो माइनस के 2x आ जाएं, और उनको आपस में गुणा करें तो माइनस के 8x स्क्वायर आ गए। अब आप सोच सकते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको एक इसका सेकंड ऑप्शन भी होता है। पहले तो आप देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के 4x और फिर प्लस के 2x। अब देखिए, इसके दो फैक्टर कर सकते हैं, माइनस 2x को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 4x और प्लस के 2x। इनको अगर जोड़ के देखें तो आपका आ रहा है माइनस के 2x, क्योंकि माइनस के 4x और प्लस के 2x को जोड़ेंगे तो माइनस के 2x आ जाएंगे। वैसे ही माइनस के 4x और प्लस के 2x को गुणा करेंगे ना, माइनस के 4x गुना 2x, तो ये देखिए आपके माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है। यानी इस माइनस के 2x को अपन इस प्रकार के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और ऐसे फैक्टर्स में लिखने के बाद इसको आसान हो जाएगा बहुत ही सोल्व करना। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके x की जो है ना दो वैल्यू निकल के आएगी, दो मान आएंगे आपके x के, और उन्हीं दो मानों को जो है आप क्या बोलेंगे, इसके शून्यांक बोलेंगे। और फिर उन शून्यांकों की और इसके जो गुणांक है ना, ये एक्स स्क्वायर के आगे वो है जो 1 लिखा हुआ है, एक्स के साथ में ये जो 2 लिखा हुआ है, इसके साथ में इनकी संबंध की जांच करेंगे। और उसके बाद में इनको डिनोट करने का तरीका, शून्यांकों को डिनोट करने का तरीका, मतलब शून्यांकों को आप कैसे लिखेंगे। देखिए, जब आप है ना किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालेंगे ना, द्विघात समीकरण के, जब किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालेंगे ना तो हमेशा वो जो है दो शून्यांक निकल के आएंगे। यानी x के अपन को दो मान प्राप्त होंगे जिनको इस समीकरण में रखने पर इसके बराबर में 0 आएगा, और उन दोनों शून्यांकों को अपन अल्फा और बीटा बोलेंगे। देखिए, बस नाम दिया हुआ है, ऐसे कोई भी नहीं है कि आप इसको स्पेशली यही बोलें, लेकिन जब जनरल फॉर्म में यूज लेते हैं तो अपन को जो शून्यांकों को अल्फा और बीटा बोलते हैं। यानी कि अपन को जो x का एक मान आएगा ना उसको अपन को अल्फा लिखना है, और x का जो दूसरा मान आएगा ना उसको अपन को बीटा लिखना है। फिर बाद में अपन को इसकी जांच करनी है। तो आप ऐसा करते हैं, अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से को समझ पाएंगे। देखिए, आप सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसको सोल्व करते हैं। आप एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब आपको अभी तो मैंने इसके फैक्टर करके बताए थे, वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसके 8 जो है ना इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इस 8 को इस जो है सबसे पहले वाला, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। इस 8 को जो इससे गुणा करेंगे तो फिर क्या आएगा, 8 ही आएगा। फिर 8 के जो अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये फिर आ जाएगा 4 बार, फिर 4 में फिर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 बार, फिर 2 में और 2 का डिवाइड देंगे तो 1 बार। अब अपन के पास में ये जो 3 डिजिट आई है ना, इन डिजिट से अपन को इसके जो है फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं, जिससे कि अपन को ऐसी कोई संख्या मिल जाए जिसको जोड़ने पर माइनस के 2x और गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आ जाए। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि
दो दो और दो है तो क्या कर सकते हैं, इन दो और दो को देखिए गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 ये हो गए आपके 4, और ये वाले 2 को आप अलग रख के देख लो तो माइनस के 4 एक ले लो और प्लस के 2 एक्स ले लो, इससे आप सोल्व कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखिए 1x², अब माइनस के 2x है ना, इसको लिखेंगे आपके माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप क्या करना है, अब इसमें से आपको देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों में से जो है कुछ x कॉमन ले सकते हैं अपन। जब x को कॉमन ले लेंगे तो आप इसमें देखिए 1x² में से x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा बस एक x, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब इस 4x में से अपन ने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचे माइनस के 4। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो फॉर्मेट बना है ना x-4, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिखना है x-4, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो है आपने x-4 तो लिख दिया वापस सेम टू सेम, और ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे क्या लिखें गुणा में कि ये बन जाए वापस, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अगर अपन 2 लिख दें तो देखिए 2x और माइनस के 8 बन रहे हैं, इसके बाद में इसके बराबर क्या लिख देंगे अपन, 0 लिख देंगे। अब देखिए इस पूरे में से x-4 और x-4 कॉमन आ रहे हैं तो दोनों में से x-4 कॉमन ले लिया अपन ने। अब यहाँ से x-4 यहाँ पे आ गए, यहाँ वाले भी यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा x, और फिर ये क्या बचा प्लस का, फिर यहाँ पे बचा 2, और इसके बराबर में क्या आ रहा है 0। अब आप बताओ मुझे कि क्या कोई भी दो संख्याएं जब गुणा करें तो वो 0 कब होगी। दो संख्याएं हैं आपके पास में, नंबर्स हैं n1 गुणा n2, इसके बराबर में 0 कब आएगा। इसके बराबर में आपको पता है 0 तब ही आ सकता है जब या तो n1 की जो वैल्यू है वो 0 हो या फिर n2 की जो वैल्यू है वो 0 हो। देखिए जैसे मान लो आपको लिखना है 5 गुणा 2, इसके बराबर आपको 0 करना है, तो क्या ये 0 होगा क्या, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके बराबर 0 सब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि या तो यहाँ पे 0 लिखो गुणा में या यहाँ पे 0 लिखो गुणा में, तभी ये इसके बराबर में 0 आ सकता है। अब वैसे यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों के बराबर में अपन ने जो है 0 लिखा है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो यहाँ पे होगा कि x-4 के बराबर 0 है या x+2 के बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले अपन इसको ले लेते हैं, x-4 बराबर 0 लेंगे ना, तो x-4 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये माइनस के 4 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस के 4। या फिर सेकंड वाला x+2 बराबर 0, इसके बराबर 0 लेंगे ना तो ये जो है x बराबर आ जाएगी आपके माइनस के 2, ये प्लस के 2 है, उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब देखिए अपन के पास में जो x के 2 मान आए हैं ना, यही क्या है, इसके शून्यांक हैं। ये मेथड आप सीख गए होंगे कि जो x के 2 आए हैं ना 2 मान, यही शून्यांक है। अब जो है पहला जो मान आया है ना, इसको अपन बोल देंगे अल्फा, फिर जो दूसरा शून्यांक आएगा उसको बोलेंगे अपन बीटा। जो अब ये क्वेश्चन दे रखा है द्विघात समीकरण एक शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो अपन ने इस प्रकार से जो इसके शून्यांक ज्ञात कर लिए। उसके बाद में जो है इसी क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि अपन को इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो है क्या करनी है, जांच करनी है संबंधों की। तो देखिए शून्यांक क्या है अपन के पास में, अल्फा बराबर 4 कोमा बीटा बराबर -2, ये तो आ गए आपके इसमें शून्यांक आ गए इसके। अब बात करते हैं इसके गुणांकों की। गुणांक देखिए गुणांक क्या है, सबसे पहले देखिए x² के जो गुणा में होता है वो अपन ने बताया था a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1। अब देखिए b की वैल्यू, b क्या होगा जो x के गुणा में, अभी x के गुणा में -2, तो ये हो जाएगी आपके -2। फिर उसके बाद में जो c क्या है आपका जो है अचर पद है, तो अचर पद क्या है यहाँ पे -8। अब जो है अपन को क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध ये होता है कि जब आप दोनों शून्यांकों को जब आप जोड़ करके लिखेंगे ना, तो इसके बराबर में जो है माइनस का b बटा का a आएगा, यानी माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक आएगा। देखिए अब अपन को इसको में रख के देखना है, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाए तो आपके आंसर सही है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो 4 फिर प्लस फिर -2 बराबर माइनस का b लेना है, तो माइनस तो इस फॉर्मूले का है, ये माइनस रख दिया, और b की वैल्यू जो आपकी है -2। उसके बाद में
ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। तो देखिए 4 प्लस के और माइनस के 2 तो यहाँ बच जाएंगे आपके 2, और इसके बराबर भी जब माइनस के -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2, यानी एक तो ये सेटिस्फाई कर गया। जांच करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो ये चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए आना चाहिए, और इसके बाद में सेकंड जो आपको चेक करना है ना वो है कि अल्फा गुना बीटा चेक करना है। जब अल्फा गुना बीटा करेंगे ना तो आपको ये भी याद रखना है एक और कि सी बटा ए आएगा, यानी अचर पद जो लास्ट में आपकी इसमें संख्या दे रखी होगी वो, और उसके बाद में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए आप जब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, आप यहाँ पे समझ लीजिए इसको कि अल्फा गुना बीटा करेंगे तो सी बटा ए आना चाहिए। तो अल्फा गुना बीटा 4 गुना -2 हो जाएंगे आपके -8 बराबर सी की वैल्यू क्या है, आपके यहाँ पे -8 है, और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो -8 बराबर -8, यानी जो आपके ये जो सत्यापन है जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच सब संबंध है वो आपको यहाँ पे इसके सेटिस्फाई करता है। तो देखिए क्या करना है आपको, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फैक्टर करके गुणनखंड करके जो आप इसके शून्यांकों को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में आप इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आप और थोड़ा बेटर ढंग से समझ पाएंगे इसके कि कैसे आप इसको फैक्टर करने हैं और कैसे आप जो है इनके क्वेश्चन को सोल्व करके और अच्छे से जो है इनके पूरे 4 नंबर लेके आ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको और आप ढंग से समझिए, 4s² माइनस के 4s + 1 ये दे रखा है आपको समीकरण, द्विघात समीकरण, और इसके जो आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये -4s है ना इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जब इनको वापस जोड़े तो -4s बनने चाहिए, जब जोड़े ना तो इसके बाद में -4s बनने चाहिए, और वैसे ही जब आप इसको जब गुणा करें उन दोनों संख्याओं को जो -4s को तोड़ने से बनी है, तो गुणा करें ना तो ये जो इस +1 को इससे गुणा करके देख लो क्या बन रहा है आपका 4s² बनना है ना, तो उसको भी गुणा करें ना आपके पास में 4s² बनना चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें 4s² है। अब देखिए -4s को आप -2s गुणा -2s करें तो ये आपके बन रहे हैं 4s², और -4s को जब आप -2s फिर -2s लिखें तो भी आपके बन रहे हैं -4s, यानी इस -4s को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4s² का 4s², फिर -4s को आप लिख सकते हैं -2s फिर -2s प्लस का 1 = 0। देखिए इसको आप ऐसे लिख लेंगे ना तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये सेम टू सेम वही है, अपन ने बस इसके जो है 2 फैक्टर कर दिए, इसको दो भागों में तोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लेना है। तो देखिए इसमें से जो आपका कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है, तो जब 2s कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचा 2s, फिर माइनस का माइनस, और यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1। देखिए कैसे, जब इसमें से 2s कॉमन ले लिया ना तो यहाँ पे देखो 2 बार आ गया, यहाँ से एक s बार आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा फिर 2 और फिर एक s, फिर माइनस का माइनस, और इस 2s में से पूरा 2s को बाहर निकालिए तो यहाँ पे क्या बचा 1। फिर यहाँ पे आपको ये माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर आपको मैंने यही बताया था कि जो यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला सेम टू सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब देखिए ये माइनस का चिन्ह तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको भी आप लिख देंगे 2s - 1। देखिए आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, जब इस -2s को इस -1 को इस 2s से गुणा करेंगे तो -2s बन जाएंगे, जब -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 बन जाएगा, इसके बराबर में आपने लिख देना इसको 0। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो 2s - 1 है, यहाँ पे भी 2s - 1 है, तो आपको यहाँ पे 2s - 1 कॉमन ले लेना है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बचा, ये भी 2s - 1 ही बचा, तो ये भी आपका कॉमन आ गया, इसके बराबर क्या आ गया आपके 0। अब देखिए अब क्या अभी मैंने वो बताया था कि 2 संख्याएं n1 गुणा n2 0 हो सकते हैं ओनली एंड ओनली इफ, कब होगी, जब या तो n1 = 0 हो या n2 = 0 हो, या तो ये पहली वाली संख्या 0 है या दूसरी वाली। अब अपन को पता नहीं है कि कौन सी संख्या 0, तो अपन बारी बारी दोनों को ले लेंगे। यहाँ पे ये दोनों संख्याएं सेम ही हो रही है तो दोनों की वैल्यू अपन को यहीं से मिल जाएगी।
तो आप यहाँ करेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। यहाँ से 1/2 आ रही है, यहाँ से भी 1/2 ही आएगी क्योंकि सेम ही प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे भी s की वैल्यू हो जाएगी आपके 1/2। यहाँ पे जो अल्फा का मान ये हो गया आपका अल्फा और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बीटा, यानी पहला शून्यंक 1/2, दूसरा शून्यंक भी 1/2। उसके बाद में है जो आपको इसकी जांच करनी है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इनकी जांच। क्या जांच कर रहे हैं अपन, इसके गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध की जांच कर रहे हैं। तो आपके देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर 1/2 कोमा बीटा बराबर 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे ए बी और सी के मान, यहाँ पे देखिए ए जो 2 घात वाला होना उसके जो गुणा में होगा वो होगा ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी आपके 4। फिर जो सिंगल पावर वाले के साथ में मल्टीप्लाई में होना वो होगा बी, तो यहाँ पे जो एस है इसके मल्टीप्लाई में है -4, तो यहाँ पे आ जाएगी -4। फिर जो अचर है जो संख्या है वही होगी आपका सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू जाएगी आपकी 1। अब देखिए आपको क्या पता है कि आपको पता है ना कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए होता है और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो बस यही तो आपको करना है, यहाँ पे रखना है इसकी वैल्यू। जब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 1/2 प्लस के 1/2 बराबर माइनस का बी माइनस माइनस, तो ये फॉर्मूले का माइनस, फिर बी की वैल्यू -4 बटे में ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 4। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, इसके बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो 4 और बटे में 4, 4 का भाग 4 में 1 बार। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए आ रहा है, यानी ये आपको इसको सेटिस्फाई करता है फर्स्ट। फिर इसके बाद में इसका सेकंड जांच करनी है गुणा करके कि आपको शून्यंकों का गुणा करना है। जब अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो इसके बराबर सी बटा ए आना चाहिए। तो आपको 1/2 गुणा 1/2 ये करना है, इसके बराबर सी की वैल्यू कितनी है 1 और बटा में ए की वैल्यू कितनी है 4। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 इसके बराबर भी आ जाएगा 1/4। ये आपके इसके शून्यंकों व पूर्णांकों के बीच में संबंध की जांच भी हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना इसके बराबर माइनस का बी बटा ए आना चाहिए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए आना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन में आपको केवल 2 कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कंसेप्ट कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं, इनके फैक्टर्स के आंसर कैसे निकालने हैं, और दूसरा है जो इनकी जांच करते टाइम आपको क्या पता होना चाहिए कि जो शून्यंकों का योग होगा ना वो होगा माइनस का बी बटा ए और जो शून्यंकों का गुणा होगा ना वो होगा सी बटा ए। उसके बाद में इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। देखिए अब देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस के 3 माइनस का 7x इसके इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो रखा है, देखिए सबसे पहले आपको इसको ऐसे अरेंज करना है ना कि सबसे पहले ज्यादा पावर वाला, फिर उसके बाद में उससे कम पावर वाला, उसके बाद में उसके कम पावर वाला। तो देखिए यहाँ पे 6x² है ना उसके बाद में क्या आना चाहिए, उसके बाद में आपका ये 7x है ना वो आना चाहिए और ये जो 3 है ना वो उसके बाद में आना चाहिए। तो इसके आपको ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसको अगर आप ऐसे लिखें तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है आपको, इस माइनस के 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो -3 को जब 6 से गुणा करेंगे ना तो बच जाएंगे 18 माइनस के और ये x²। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसको तोड़ना है, इसके क्या करना है फैक्टर करने हैं, इसके क्या करना है आपको गुणनखंड करने हैं। अब इसके आपको गुणनखंड क्या करने हैं कि 7 को ऐसे तोड़ना है कि जब उन 2 संख्याओं को वापस जोड़ें तो माइनस के 7x बनने चाहिए और जब गुणा करें ना तो आपके जो है माइनस के 18x² आने चाहिए। अब आप मान लो ऐसी संख्या सोच नहीं पा रहे हो तो आपको क्या करना है, जो इनको गुणा करने के बाद में जो बने हैं ना 18 को यहाँ लिखना है, इसके बाद जो गुणनखंड करने हैं। 18 में आप सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे, 18 में जाएगा आपका 9 बार। फिर आप 9 के अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब देंगे आप 3 का भाग, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार। फिर यहाँ पे बच गए 3, अब 3 में फिर 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 बस। अब आपको इन 3 संख्याओं से मिलकर के ऐसी संख्याएं बनानी है जिनको जोड़ें तो 7 आ जाए और जिनको गुणा करें ना तो माइनस के 18 आ जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 3 3 9 और इंटू 2, तो क्या आप 9 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके 18 लेके आ सकते हैं, और अगर माइनस के 9 और प्लस के 2 तो माइनस के 7x भी आ जाएंगे। तो देखिए आप क्या करना है, इसके फैक्टर क्या करेंगे, इसके माइनस के
7x के, आप इसको लिखेंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस के 7x को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया, गुणनखंड करके लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है, अब आपको इसमें से कॉमन लेना है। अब इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन देखिए आपको सबसे पहले दो जो टर्म है ना इसमें से लेना है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इन दो में से आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में से आप देखेंगे कि जो है 3x कॉमन आ रहा है, जब 3x कॉमन आ जाएगा ना तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस इसमें से 3x कॉमन लेंगे ना तो आपके बचेंगे 3। उसके बाद में मैंने बताया कि आपको जो यहाँ पे कॉमन आया ना ब्रैकेट में सेम टू सेम आपको एज इट इज यहाँ पे पहले ही लिख देना है 2x माइनस के 3। अब देखिए इस 2x माइनस 3 को अपन ने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे ये बीच में जो प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह और यहाँ पे गुणा में 1 लिख दो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बराबर में अपन लिख देंगे इसके 0। अब देखिए ये और ये सेम है तो इन दोनों को अपन कॉमन करके लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे 2x माइनस के 3। अब देखिए ये 2x माइनस 3 ये वाला भी यही लिख दिया, ये वाला भी यही लिख दिया, तो बचा क्या, बचा है अपने पास में 3x और फिर ये प्लस का 1, इसके बराबर में क्या लिखेंगे अपन 0 चल ही रहा है। अब दो संख्याओं का गुना 0 तभी होता है जब या तो ये 0 या फिर ये वाली 0। अब अपन को पता नहीं है ना कि कौन सी 0 है तो अपन दोनों को बारी बारी से 0 मान लेंगे। पहले 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी आपके 3/2। उसके बाद इसको इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे ना तो आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/3। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके 3/2, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस के 1/3। इसके बाद में जो है आपको इसके शून्याकों और गुणाकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं आप इसकी जांच। इसकी जांच करने के लिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन में बताया था कि 2 ही फॉर्मूले हैं कि शून्याकों का योग जो है वो माइनस का b/a होना चाहिए और शून्याकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a होना चाहिए। तो देखेंगे कि आप यहाँ पे अल्फा 3/2 बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/3, ये तो जो x के शून्यांक निकले हैं अपने इस द्विघात समीकरण के x के जो मान निकले हैं वही शून्यांक वो उसमें मैंने वहां पे लिख दिए। इसके बाद में इसके गुणांक क्या है, देखिए x² के गुणा में 6 तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके 6। उसके बाद में जो है आपके b की वैल्यू, b जो है x के गुणा में यहाँ पे माइनस के 7। उसके बाद में जो है आपका c जो है अचर पद, c की वैल्यू जाएगी आपके यहाँ पे माइनस के 3। पूरी जो है आपकी वैल्यू आपके सामने है। अब आपको बस यहाँ पे शून्याकों का योग करना है। फर्स्ट शून्याकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपको हो जाएगा 3/2 माइनस के 1/3। इसके बराबर क्या आना चाहिए, माइनस का b बटा है तो माइनस का तो फॉर्मूला का माइनस और फिर b का वैल्यू है आपके माइनस का 7 बटा में है a की वैल्यू आपके 6। अब देखिए 3/2 और माइनस 1/3 करेंगे ना तो इनका आपका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार और 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो ये आपका जाएंगे 7/6। और इसके बराबर भी जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस 7 से गुणा करेंगे तो 7/6, इसके बराबर आ जाएंगे 7/6। तो LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी आपका जो पहला फॉर्मूला जो है वो सही अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में आपका सेकंड जो जांच करनी है वो करनी है इसके गुणांकों की और इसके संबंध की कि अल्फा गुणा बीटा करें तो इसके बराबर c/a आना चाहिए। अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा की वैल्यू 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू आपके माइनस का 1/3, इसके बराबर c की वैल्यू आपके माइनस के 3/a की वैल्यू 6। देखिए 3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 6, इसके बराबर माइनस के 3/6। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो एकदम राइट है। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है। इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से जो है आपका पक्का बोर्ड एग्जाम में जो है ना एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा आपको पेपर में, या आप लिख के रख लो। इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से आने वाला है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए फिर आपके बाद में ये चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस के 8u इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या है, इसमें अपन को जो है अचर पद कुछ दिया ही नहीं है तो अपन देखिए इसमें से सीधे सीधे ही 4u कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस, अब यहाँ से 4u कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। देखिए 4u को जब u से गुणा करेंगे तो 4u², 4u को 2 से गुणा करेंगे तो 8u बन रहे हैं सेम टू सेम, तो आपको इसके बराबर में 0 रख देना। अब क्या दो संख्याओं का गुणा कब 0 होगा,
दो संख्याओं का गुणा केवल तभी जीरो होता है जब या तो ये वाली संख्या जीरो हो या फिर दूसरी वाली संख्या जीरो। तो यहाँ पे बारी बारी ले लेंगे। 4u इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे पहले, तो u की वैल्यू जाएगी आपकी जीरो। फिर उसके बाद में सेकंड u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो u की वैल्यू जाएगी आपके माइनस के 2। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपकी जीरो, बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके माइनस के 2। अब देखिए जांच करने के लिए क्या करना है आपको कि अल्फा की वैल्यू जीरो, बीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए बराबर कितने है जो यू स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4, फिर बी की वैल्यू जो यू के मल्टीप्लाई में है वो है 8, फिर सी की वैल्यू कुछ दे नहीं रखा तो यहाँ पे हो जाए सी की वैल्यू जीरो। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग, फर्स्ट शून्यांकों का योग करेंगे तो ये आपका ना जाए माइनस का बी बटा ए के बराबर। अल्फा प्लस बीटा कितना जीरो और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 बराबर माइनस फॉर्मूले का माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। फिर बी की वैल्यू है यहाँ पे 8, उसके बाद में ए की वैल्यू आपका यहाँ पे 4 का डिवाइड 8 में चला जाएगा 2 बार, तो माइनस की 2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 के बराबर, यानी ये आपका सही है। इसके बाद में सेकंड जांच जो करनी है आपको वो है शून्यांकों के गुणनफल की। शून्यांकों का गुणनफल क्या है कि अल्फा गुणा बीटा इसके बराबर सी बटा ए आना चाहिए। तो अल्फा गुणा बीटा जब जीरो को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, इसके बराबर सी की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है और ए की वैल्यू आ रही है आपके 4, तो जीरो बराबर जीरो, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई करता है। तो आपके 4 जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो आपके 2.2 के हो चुके हैं। उसके बाद में आपका सेकेंड लास्ट आपका 5वां क्वेश्चन है, ये आपका है टी स्क्वायर माइनस के 15 इज इक्वल टू जीरो लेना आपको, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए इसमें क्या रखा था आपको, अचर पद नहीं दे रखा था, यहाँ पे अचर पद दे रखा है लेकिन बी के जो वैल्यू है ना वो जीरो दे रखी है पूरी। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, इसको लिख देंगे कि टी स्क्वायर बराबर 15 लिख देंगे, क्योंकि इसको इस साइड में भेजेंगे माइनस के 15 को, तो उस साइड में जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। अब देखिए जब टी करेंगे तो इसको लिखेंगे अपन अंडर रूट 15 प्लस और माइनस के। देखिए प्लस और माइनस क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पे कि रूट 2, जब रूट 2 है ना इसको जब अपन स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएंगे आपके 2। वैसे अगर अपन माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो भी आपके आ जाएंगे 2। क्यों, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर का मतलब होगा रूट 2 गुणा रूट 2, इसके बराबर तो 2 आ जाएंगे। वैसे ही जब माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस के रूट 2 गुणा माइनस के रूट 2, इसके बराबर भी 2 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो जाएंगे। तो वैसे ही जब अपन टी स्क्वायर बराबर 15 है ना तो अपन टी की वैल्यू जब लिखेंगे ना तो प्लस और माइनस दोनों लेंगे, तो यहाँ पे टी की वैल्यू जाएगी आपके प्लस के रूट 15, फिर दूसरी वैल्यू जाएगी आपकी माइनस के रूट 15, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करें तो भी टी की वैल्यू आ जाएगी आपके टी स्क्वायर की वैल्यू, और जब माइनस के रूट 15 के स्क्वायर करेंगे ना तो भी आपके ये टी के इक्वल में भी आएगा। अब उसके बाद में देखिए आपको टी की 2 वैल्यू आ गई है, तो जो प्लस के रूट 15 है ना इसको आप मान लीजिए अल्फा, फिर माइनस के रूट 15 है ना इसको मान लीजिए आप माइनस का प्लस की बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है रूट 15 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस के रूट 15। अब आपको इसकी जांच करनी है, जांच करने के लिए सेम प्रोसेस है, अल्फा बराबर रूट 15 है और बीटा बराबर के माइनस के रूट 15 है। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना तो क्या होगा, माइनस का बी बटा ए होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि ए की वैल्यू क्या है 1, टी स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू, बी यहाँ पे दे नहीं रखा तो 0 हो जाएगी बी की वैल्यू, और जब सी की वैल्यू निकालेंगे ना सी आ जाएगा आपका माइनस के 15 अचर पद। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो रूट 15 और फिर माइनस रूट 15 तो ये हो जाएगा आपका 0, इसके बराबर बी की वैल्यू कुछ देने की तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 0 और ए की वैल्यू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद में आपके शून्यांकों का गुणनफल यानी सेकेंड एसी का कि अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा करेंगे ना तो रूट 15 गुणा माइनस के रूट 15 तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 15, इसके बराबर अपन को सी अपॉन ए लेके आना है। तो देखिए रूट 15 को माइनस रूट 15 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 जाएंगे। अब सी की वैल्यू यहाँ पे आपको माइनस की 15 दे रखी है, इस क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है, और फिर उसके बाद में ए की वैल्यू आपके 1 आ रही है, तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15, ये भी आपका जो है सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद में आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है एसी का,
ये आपका 3x² माइनस के x माइनस 4। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस के 4 इज इक्वल टू क्या लेना आपको 0। अब आपको यहाँ पे x के फैक्टर करने हैं और फैक्टर ऐसे करने हैं कि 4 3 कितना आ रहे हैं 12 के 12x² बनने चाहिए माइनस के। तो आप देखेंगे कि ऐसे तो आप 4 और 3 डायरेक्ट बन रहे हैं, 4 और 3 ले सकते हैं, माइनस के 4x लें और प्लस के 3x लें तो माइनस का x बचेगा और गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा। एक बार आप ऐसे करके समझ लीजिए इसको, 12 लिखेंगे, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 का लिखेंगे 3 बार, फिर 3 का लिखेंगे 1 बार। 2 2 और 3 को मिला के अपन को ऐसी संख्याएं मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे कि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और ये 3, तो अपन ऐसे लिख सकेंगे इसको कि 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। देखिए 3x² को एज इट इज अपन ने लिख दिया, माइनस x है उसको माइनस का 4x प्लस का 3x लिख दिया और माइनस के 4 को माइनस का 4 लिख दिया। अब देखिए इसमें से क्या है आपको x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा आपका 3x माइनस के 4, यहाँ पे भी आपका बचेगा 3x माइनस के 4। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1, ये जो बीच में साइन है ना उसको आप एज इट इज यहाँ पे लिखना है, इसके बराबर लेना आपको 0। अब देखेंगे कि 3x माइनस 4 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा फिर x फिर प्लस फिर यहाँ पे क्या बचा 1, इसके बराबर में क्या होगा 0। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो इन दोनों को जो बारी बारी 0 लेना है, तो 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके 4/3 और इसके बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके माइनस के 1, यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपके 4/3 कोमा बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके माइनस के 1। उसके बाद में जो है आपके इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है, और सेकंड चीज ये पता होना चाहिए कि अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a होता है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, तो 4/3 -1 इज इक्वल टू माइनस का b। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1 है, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला और फिर माइनस का 1, फिर बटे में a की वैल्यू यहाँ पे आपके 3। तो देखिए 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना तो 4 - 3/3 बराबर 1/3। यहाँ पे 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पे ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद में जो इसके शून्याङ्कों के गुणनफल की कि जब अल्फा गुना बीटा करें ना तो इसके बराबर आपको c बटा a आना चाहिए। जब अल्फा गुना बीटा करेंगे तो इसके बराबर c बटा a आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी 4/3 और माइनस का 1, तो 4/3 गुना माइनस का 1 बराबर c बटा a। देखिए यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो यहाँ पे -4 बटा a की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ रही है 3, तो यहाँ पे 3। 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3, इसके बराबर ये जो है -4/3 आ रहे हैं। तो ये भी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोगों को ये जो है जो 2.2 का बहुपद का ये जो पहला क्वेश्चन है, इसके जो 6 क्वेश्चन दे रखे तो ये तो सारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको अपन सिर्फ एक बेसिक से फॉर्मूले से जो है पूरे 6 क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे, और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके पक्के हो जाएंगे 4 नंबर आना बोर्ड एग्जाम में, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पक्का आपको जो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। हाँ तो देखिए जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और जिसके क्या है आपको शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल दे रखा है। यानी जो है आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो यहाँ पे दे रखा है, और अपन को जो है इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन को जो है द्विघात बहुपद दिया गया था और उसके शून्याङ्क और गुणांक जो है वो ज्ञात करने थे और उनके बीच में संबंध ज्ञात करना था। और इस क्वेश्चन में अपन को क्या है इसके जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्याङ्क और गुणनफल दे रखे हों। तो इसके लिए आप एक जो है अच्छा फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए, उस फॉर्मूले से जो है ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। वो फॉर्मूला है आपको यहाँ पे रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में फिर x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बस,
और इस फॉर्मूले में जो है आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है और आपको जो है वो द्विघात बहुपद जो है वो ज्ञात हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आपका ये पहला ही क्वेश्चन है कि जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है -1। तो जो पहला समीकरण होगा इसका वो क्या होगा आपका x² माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो 1/4x, फिर फॉर्मूले में जो है प्लस तो प्लस का चिन्ह, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे -1। देखिए अब इसको आप और आगे सोल्व कर सकते हैं, इसके इक्वल टू में आप रख देंगे 0। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 1/4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 4 को जो है आप या तो यहाँ तक भी लिखें तो भी ये इसका आंसर राइट होगा, लेकिन इसको आप एक स्टेप आगे तक सोल्व कर दें तो एक अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर के तौर पर कि आपने कुछ सोल्व करके लिखा है। फिर आप क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम लेंगे, ये 4 आ जाएगा एलसीएम इसके, फिर इसके बाद में आप देखिए ये हो जाएगा आपका जब 4x² माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको जब आप ये 4 इधर गुणा में जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगी द्विघात बहुपद की वो आएगी 4x² माइनस का 1x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है √2 और कोमा 1/3, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1/3। तो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, इसी फॉर्मूले में यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अंदर आपको जो ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 तो √2x फिर प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे एक स्टेप तक तो आप देखेंगे कि आ जाएगा आपका 3x² माइनस का √2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये कैसा है, देखिए आप इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, इसके कुछ भी नहीं है बटे में तो आपने 1 मान लिया, फिर इन 3 1 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आएगा, फिर उस 3 में जो है आप इसको 1 का डिवाइड देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आप ये आ जाएगा आपका आंसर। फिर उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका कि 0 और √5 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको √5। अब देखिए थर्ड में जब इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0x फिर प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5 तो √5 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आपका जाएगा x² प्लस के √5 इज इक्वल टू 0, यानी थर्ड के जो बहुपद है द्विघात समीकरण निकल के आएगा इन जिसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 हो तो होगा आपका x² प्लस √5। इसके बाद में आपका अगला और चौथा क्वेश्चन है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, तो इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करेंगे चौथे क्वेश्चन में तो ये होगा आपका x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो निकल के आ गया चौथा बहुपद। फिर उसके बाद में आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है जिसमें आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे आप तो देखेंगे कि x² माइनस ये फॉर्मूले का फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है तो माइनस पहले से और फिर 1/4 रखेंगे तो प्लस 1/4x और फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, फिर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 4, फिर देखिए 1 का डिवाइड देंगे 4 में 4 बार और 4 को x² से गुणा करेंगे तो 4x², फिर प्लस फिर 4 का 4 में 1 बार और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर प्लस फिर 4 का डिवाइड देंगे 4 में 1 बार और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इस 4 को इधर गुणा में है तो गुणा में भेज देंगे, ये भाग में है तो ये आपका जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगी चौथे क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन की। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है ये 4,1, देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके 4x
फिर प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यानी ऐसा द्विघात बहुपद जिसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 हो, वो द्विघात बहुपद जो है वो ऐसा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था 2.2 का, उस क्वेश्चन में से आपके जो है बोर्ड एग्जाम में काफी लगभग 100% चांसेस है कि उसमें से आपको जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।